हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। और आज के एमसीक्यूज में हम करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यूज। तो इस डायग्राम में तुम लोग देख भी पा रहे हो कि जो ये एसिड है ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इसमें से ये पूछा कि कौन सा बेस नहीं है, आधार नहीं है। ये है क्षार, कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है, ये पूछा है। तो क्षार कौन से होते हैं? जो OH माइनस, जिनको ब्रेक करते हैं वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं, तो ये क्या करते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? OH माइनस देते हैं। वो क्या होते हैं? बेस होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। तो इसके अंदर इनको ब्रेक करके देख सकते हैं। NaOH को ब्रेक करेंगे तब ये बनाएगा Na प्लस OH माइनस। KOH को करेंगे तब K प्लस OH माइनस। एंड NH4OH को करेंगे तब ये क्या बनाएगा? NH4 प्लस और OH माइनस। तो यानी कि ये सभी जो तीनों हैं ये क्या हैं? बेस हैं। जबकि ये D वाला जो है ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनाएगा? C2H5O नेगेटिव प्लस H प्लस बनाएगा। और जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। तो अपना इसमें पूछा कि क्षार नहीं है, तो क्षार कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो अपने को पता है कि जिंक क्या है? एक मेटल है। और मेटल जब भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो ये 2 लगाएंगे तो क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। क्या बने बचेगा अपने पास? Na2ZnO2। इसका मतलब ये क्या बना है यहाँ पे? सोल्ट। ठीक है। और इस सोल्ट का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। बिछुआ का डंक किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? मतलब नेटल स्टिंग से कौन सा एसिड रिलीज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिथेनोइक एसिड, सेकंड ऑप्शन दिया है लैक्टिक एसिड, थर्ड दिया है सिट्रिक एसिड एंड फोर्थ दिया है टार्ट्रिक एसिड। तो जो नेटल स्टिंग होती है या फिर स्टिंग आंट होती है, आंट स्टिंग होती है, या फिर जो चिट्टी होती है रेड कलर की, इनकी स्टिंग वगैरह, इनके अंदर क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। तो कभी कभी तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं और कभी कभी नाम पूछ लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है? मिथेनोइक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। तो इसको क्या बोला जाता है अलग से? फॉर्मिक एसिड इसका नाम है। तो फॉर्मिक एसिड के नाम से भी पूछा जा सकता है और मिथेनोइक एसिड के नाम से भी। तो नेटल स्टिंग और आंट स्टिंग ये क्या करती हैं? मिथेनोइक एसिड रिलीज करती हैं या फिर स्रावित करती हैं। इससे क्या होता है फिर? इससे जो थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता है और थोड़ी थोड़ी खुजली भी होती है स्किन के अंदर। तो ये क्या होता है? ये नेचर के अंदर एसिडिक होता है। तो एसिडिक होगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं? बेसिक मटेरियल लगाते हैं। तो बेसिक मटेरियल इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन? शुगर, जो चीनी होती है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है? बेसिक। जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एसिडिक, उसको न्यूट्रल कर देती है। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिडिक। तो स्टिंग क्या करता है? नेटल स्टिंग क्या करते हैं? कौन से एसिड सिक्रेट करते हैं? मिथेनोइक एसिड। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सेकंड है सिट्रिक एसिड, थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एंड फोर्थ है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तो इनमें से कौन सा मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? तो मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? खट्टे जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। तो ये मिनरल एसिड नहीं है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। निम्न में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है?
जिसकी प्रकृति अम्लीय हो वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइम जूस यानी कि नींबू का रस। सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। सी ऑप्शन है लाइम वाटर यानी नींबू पानी। डी ऑप्शन है एंटासिड। एंटासिड जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है तब लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो इसके अंदर जो नींबू का रस होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति होती है कि इसकी लाइम जूस की। और इनकी क्या होती है, इनकी क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन ब्लड की, लाइम वाटर की एंड एंटासिड्स की। ठीक है, तो एंटासिड्स कल भी बताया था, एक MgOH की होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एंटासिड का काम करता है। एक NaHCO3, ये भी क्या करता है, एंटासिड का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ करते, इसमें अपना ऑप्शन सही कौन सा होगा, लाइम जूस यानी कि नींबू का रस। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एग सेल इज मेड अप ऑफ, अंडे का छिलका किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो जो अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना होता है। और CaCO3 को वैसे क्या बोला जाता है, CaCO3 को कल भी पढ़ा था, ये कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है संगमरमर भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मार्बल, ये कल भी पढ़ा था। तो सेल, अंडे का जो छिलका होता है वो किसका बना होता है, CaCO3 का यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक कंपोज्ड ऑफ, पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। सेकंड ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। थर्ड ऑप्शन दिया है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एंड थर्ड ऑप्शन दिया है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, दूध में मिलता है, ये तो हो नहीं सकता। स्टमक के अंदर कौन सा मिलता है वैसे भी, तो वैसे अपन पढ़ते हैं कि स्टमक के अंदर कौन रिलीज होता है, HCl। तो कंपोज्ड गैस्ट्रिक एसिड किसका कंपोज होते हैं, किससे बने होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है कैल्शियम ऑक्साइड एंड फोर्थ है पोटेशियम। तो जो टूथ इनेमल होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मतलब कठोरतम पदार्थ होता है हमारे शरीर का, वो क्या होता है, इनेमल। और इनेमल किससे मिलके बना होता है, तो वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इससे पहले क्या पता होना चाहिए अपने को, फॉर्मूला NaOH। तो इसके अंदर ये, इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये क्या बनाता है, Na+ और OH-। और हमें पता है रेनियस सिद्धांत के अनुसार जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, यानी कि कमज़ोर क्षार है या कमज़ोर मजबूत क्षार है, ये पूछा है। तो ये जो बेस या फिर जो क्षार आयंस में विभाजित हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ईजिली, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है इसका, आयनीकृत हो जाता है Na+ और OH- में। तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि मजबूत क्षार। KOH जो होता है इसको भी क्या बोला जाता है, मजबूत क्षार। और NH4OH भी क्या होता है, क्षार होता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, कमज़ोर क्षार, क्योंकि ये क्या होता है, कंप्लीटली आयंस में विभाजित नहीं होता है कंप्लीटली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कमज़ोर क्षार। अपने को यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है Na2CO3.10H2O इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा या धावन सोडा। सेकंड ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा। थर्ड ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ ऑप्शन दिया है टार्ट्रिक एसिड।
तो Na2CO3 10H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है वॉशिंग सोडा का, यानी कि धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा का। बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ये किसका होता है? बेकिंग सोडा का। थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? इसका होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है, यही है तुम्हारे सिलेबस में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड वाला तुम्हारे फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे को फॉर्मूला इसका टार्ट्रिक एसिड का याद नहीं करना है। ये 3 याद करने हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोप्थेलिन घोल में बदल जाता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनोप्थेलिन के घोल में डाला जाता है तो वो कैसे कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपना हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन, यानी कि गुलाबी कलर। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एल्कलीज आर, क्षारक हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एसिड्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सेकेंड ऑप्शन है एसिड्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो पानी में अघुलनशील होते हैं। सी ऑप्शन दिया है बेसिस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्षार जो पानी में अघुलनशील होते हैं। डी ऑप्शन दिया है बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील हैं। तो अपन जब पढ़ते हैं कि जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? पानी के अंदर इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील होते हैं। लेकिन एल्कलीज क्या होते हैं? वो क्षार होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? एल्कलीज। तो ये वैसे भी वन नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या है? एल्कलीज आर बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कलीज वो क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द pH of 3 solution X, Y, Z is 6, 4 and 8 respectively. Which of the following is correct order of acidic strength? 3 विलयनों X, Y और Z का pH क्रम से 6, 4 और 8 है। निम्न में से कौन सा अम्लीय शक्ति का सही क्रम है? तो जो हमारा pH स्केल होता है, pH स्केल के अंदर क्या होता है? जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7। और इधर जब चलते हैं तो कहाँ तक चलते हैं? 14 तक, और यहाँ 0 से। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है अपने को? एक वैल्यू तो क्या दी है? 4, यानी कि 4 यहाँ मान लेते हैं 4। और यह एक क्या दी है अपने को? 6, और एक क्या दी है? 8, यानी कि 7 से आगे। इसमें क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, किसकी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जब पीएच स्केल के अंदर, ये अपना पीएच स्केल है, और पीएच स्केल के अंदर जब जब वैल्यू बढ़ती है, मतलब 0 से 14 की तरफ चलते हैं, तो बेसिक करैक्टर यानी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। इधर चलेंगे तो क्या बढ़ेगा? क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, यानी कि बेसिक करैक्टर बढ़ेंगे। लेकिन जब पीएच स्केल के अंदर अपन क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो जो क्या होती है, ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। कौन? अम्लीय प्रकृति, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा किसकी है? तो x की कितनी है? x की है 6, तो ये x 6 है, ये किसकी है? x की है। ठीक है, 4 है, ये किसकी है? y की है। और 8 है, ये किसकी है? z की है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू पीएच की जो वैल्यू है वो एसिडिक प्रॉपर्टी की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी या फिर कम होगी, पीएच की वैल्यू कम होगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और अगर एसिडिक वैल्यू ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू, एसिडिक करैक्टर अगर ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो पीएच की वैल्यू 4 है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि y सबसे ज़्यादा होगा। फिर कौन होगा? x, और फिर कौन होगा? z। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स। वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब pH फॉल्स बिलो 7।
pH 7 से नीचे चला जाता है तब। सेकेंड ऑप्शन है pH फॉल्स बिलो 6, pH 6 से नीचे चला जाता है तब। ठीक है। सी ऑप्शन दिया है pH फॉल्स बिलो 5.6, pH अगर 5.6 से नीचे चला जाता है तब, या फिर pH इज अबव 7। तो ये जो हमारा pH स्केल था इसके अंदर अगर वैल्यू 7 से ऊपर चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो बात तो इसमें क्षारीय की हो ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या पूछा है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय क्यों कहा जाता है वर्षा को अम्लीय वर्षा? अम्लीय प्रॉपर्टी सबसे कम कब होगी, जब 7 से नीचे वैल्यू आएगी, 7 से नीचे। दूसरी वर्षा अम्लीय कब होगी, जब 5.6 से अगर नीचे वैल्यू आ रही है, 4.5 4.6 कुछ भी 5.6 से नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है, अम्लीय वर्षा, जिसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हानि करते हैं। सब जो ये मटेरियल होते हैं इनकी क्या करते हैं, हानि करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।